हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट के बारे में। लेट जी हमारा एक कोई ग्रुप है एंड ए बिलोंग टू जी हमारा एक एलिमेंट है किसका, ग्रुप का। देन ए इज कॉन्जुगेट टू बी, हमारा ए होगा बी के कॉन्जुगेट। कैसे? यदि हम एक एक्स एलिमेंट ले लें ग्रुप जी से और उसका कम्यूट करवाएं किसके साथ, ए के साथ, एक्स ए एक्स इनवर्स, और वो इक्वल टू क्या आ जाए, कोई एलिमेंट बी आ जाए, तो ये जो बी एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा ए का। ये जस्ट लाइक है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की तरह। जैसे हम उसमें पी ट्रांसपोज ए पी करते हैं इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ पे बी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है ए की। सिमिलरली यहाँ पर है। हालांकि इसका यूज़ ये हमारी इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन में इसका अदर यूज़ होता है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। एफ एंड जी आर परमोटेशन इन एस एन, हमारी एफ और जी हमने दो परमोटेशन ले ली, ठीक, एस एन की। देन एफ एंड जी आर सेट टू बी अ कॉन्जुगेट, इसे हम कॉन्जुगेट कहेंगे यदि ये सेम टाइप ऑफ परमोटेशन रखते हो। बेसिकली यहाँ से मतलब क्या है, कोई भी हमारा यदि एस एन है, S1 वो S3 S4 S5 कोई भी है हमारा, उसकी जैसे हमने उसकी हमने अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाए, कॉन्जुगेसी क्लास बनाई, तो उसमें जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होंगे वो एक साथ होंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, S3 है जैसे हमारा, S3 में वन ऑर्डर का एलिमेंट केवल एक ही आएगा, केवल इस तरीके का, ये एक साथ होगा। S3 में टू ऑर्डर का एलिमेंट ए बी के फॉर्म का होगा, वो तीन होंगे, वो एक साथ होंगे। और ए बी सी के एलिमेंट एक साथ होंगे, जो कि होंगे दो। तो जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को हम एक साथ रखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं आपस में, कॉन्जुगेट एलिमेंट। बेसिकली कॉन्जुगेट एलिमेंट से क्या मतलब है कि जिनकी परमोटेशन एक ही तरीके की हो। अब जैसे हम इसकी बात करें, इसकी लेंथ ऑफ साइकिल क्या है हमारी 2, और यदि किसी हमारी परमोटेशन की लेंथ ऑफ साइकिल इवन है तो वो हमारी क्या दिखाती है, ओड परमोटेशन। तो ये भी हमारी ओड है, इसकी लेंथ ऑफ साइकिल क्या है 2, और ये भी हमारा ओड दिखाएगा, तो ये सेम टाइप की हमारी परमोटेशन हो गई। तो जो हमारी सेम टाइप की जो परमोटेशन होती हैं दो, उन्हें हम एक साथ लिखते हैं और उन्हें हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ परमोटेशन रखते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किस पर आते हैं, वो आते हैं हमारी कॉन्जुगेट क्लास पर, कि हमारी कॉन्जुगेट क्लास, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास कितनी है, कॉन्जुगेसी क्लास। या दूसरा आता है हमारा कि हम कि कॉन्जुगेट क्लास किसकी क्या होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास देख लेते हैं हम। एसएन की बात करें तो एसएन के जितने भी पार्टीशन होंगे उतने ही हमारी कितनी होंगी, उसकी कॉन्जुगेसी क्लास होंगी। एसएन में जैसे S3 लिया हमने, S3 का पार्टीशन, तीन का हम पार्टीशन करेंगे तो तीन के क्या क्या पार्टीशन आएंगे, तो 1 + 1 + 1, एक 1 + 2, एक 3। क्योंकि इसके तीन पार्टीशन आ रहे हैं तो इसकी तीन कॉन्जुगेसी क्लास होंगी। तीन कॉन्जुगेसी क्लास कैसे हैं कि वन ऑर्डर के एलिमेंट की कॉन्जुगेसी एलिमेंट 1 है और टू ऑर्डर वाले का 3 है, थ्री ऑर्डर वाले का 2 है, तो तीन कॉन्जुगेसी क्लास ही तो आ रही है हमारी, 1 2 3। तो हमारी किसी एसएन की कितनी कॉन्जुगेसी क्लास होंगी वो इसके पार्टीशन पे डिपेंड करेगा। जितने उसके नंबर ऑफ पार्टीशन है उतनी कॉन्जुगेसी क्लास हमारी होनी चाहिए। यदि उतनी कॉन्जुगेसी क्लास हमारी नहीं होती तो आगे जो हम कॉन्जुगेसी क्लास बनाएंगे, और यदि वो कॉन्जुगेसी क्लास हमारे इसके नंबर ऑफ पार्टीशन के इक्वल नहीं आती, एसएन की बात करें, तो वो हमारी सही कॉन्जुगेसी क्लास नहीं होगी। तो ये हमें याद रखना है। अब बात करें डीएन की नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास। अब डीएन में n इवन भी हो सकता है और n ओड भी। यदि n की वैल्यू हमारी इवन है तो हमारी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास क्या होगी, n में हम 6 ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास हो किस्म हो जाएगी डीएन में, जब n क्या हो हमारा इवन हो। और यदि n हमारा ओड हो जाए तो क्या होगा, n + 3/2, यानी कि n में हम 3 ऐड करेंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास किस्म हो जाएगी हमारी इसमें डीएन में, ठीक। अब यदि ये तो अब बात हो गई हमारी एसएन और डीएन की। एसएन की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टीशन, और डीएन की बात यदि इवन है तो n + 6/2, ओड है तो n + 3/2। अब बात करते हैं हम, यदि लेट जी बी या नॉन एबिलियन ग्रुप, यदि कोई हमें ग्रुप दे रखा है जो कि है हमारा नॉन एबिलियन, हमें पता है, और किस ऑर्डर का है, p⁻³ का,
यानी कि कोई यदि इसकी पी का स्क्वायर हो जाता तो ये हमारा एब्लियन हो जाता, क्योंकि ये ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी की पावर क्यूब, तो ये नॉन एब्लियन हो गया। तो पी की पावर क्यूब के यदि कोई भी हमारा नॉन एब्लियन ग्रुप है जिसकी ऑर्डर क्या है, पी की पावर क्यूब, तो उसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास किसके इक्वल होगी, जो क्योंकि ये पी की पावर क्यूब है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1, सिंपली ये कर देंगे और इसकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास आ जाएगी। तो ये 3 से हमारे सारे निकल जाते हैं क्या। और चौथा हमारा क्या होता है, यदि जी हमारा एब्लियन है, जी हमारा यदि एब्लियन है तो हमारी कॉन्जुगेसी क्लास में क्या हो जाएगा, जितना भी उसका ऑर्डर है, मान लो 20 ऑर्डर का है तो 120 टाइम्स लिख देंगे ऐड करके, ठीक। तो सिंपली नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास हमारी 4 तरीके की हो सकती है। यदि एसएन की बात करें तो हम उसमें, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, एसएन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन चेक कर लेंगे। डीएन की बात करें, यदि हमारा डीएन इवन है तो n + 6/2, यदि डीएन हमारा ओड है n + 3/2, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास इन दो में ये हो जाएंगी। अब यदि बात करें हमारा नॉन एब्लियन है पी की पावर क्यूब की फॉर्म का, तो पी स्क्वायर, इसकी एक पावर कम करके प्लस पी, अब की बार एक और पावर कम कर दी -1, सिंपली ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास। कब, यदि नॉन एब्लियन ग्रुप है पी की पावर क्यूब का। और यदि एब्लियन ग्रुप है इसकी तो सबसे सिंपल ही है कि जो भी एब्लियन ग्रुप का ऑर्डर है उसमें उतने टाइम्स हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा इसका। अब बात करें ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या है, 2p की फॉर्म का। 2p की फॉर्म का कैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करें d3 की, d3 में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, 2n टाइप के। तो यहाँ पे जो n है उसे हमने p से डिनोट कर दिया कि dp, ठीक। तो हमारा ऑर्डर ऑफ जी हमारा 2p की फॉर्म का है और p हमारा क्या है, यहाँ पर ओड है। यदि p हमारा ओड है तो हमारी कॉन्जुगेसी क्लास किस फॉर्म होगी, 1 + p, p क्या, जो भी यहाँ पे p होगा, मतलब सिंपली d4 में, क्योंकि 8 एलिमेंट होते हैं, यदि कोई हमारे 8 ऑर्डर का है, 8 ऑर्डर का तो हमारा d4 भी होता है, तो d4 में हम जो p लेंगे वो क्या होंगे, हमारे 4 होंगे, ना कि 8, ठीक। तो 1 + p और 2 आएगा कितनी बार, ये डिसाइड होगा p की वैल्यू पर। यदि p हमारा, क्योंकि यहाँ पर ओड है, तो p - 1/2 की जो भी वैल्यू आएगी उतने टाइम्स हमारा 2 आएगा। और यदि p हमारा p इवन है तो 2 कितनी बार आएगा, p - 2/2, क्योंकि हम यदि इवन में 2 - 1 करते तो ये तो हमारा इंटीजर्स आता नहीं, और हमें जो ये 2 लिखेंगे कितने टाइम्स लिखेंगे वो तो हमें इंटीजर्स की फॉर्म में चाहिएगा, एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में। ऐसा तो हम लिख कर नहीं सकते, 2 हम 0.5 टाइम्स लिखेंगे, आदत हो लिख देंगे। तो इस वजह से इसमें क्या है, यदि हमारी याद रखने का सिंपल तरीका, इसी वजह से मैंने ये बताया, ओड है तो p - 1/2 होगा, 2 इतने टाइम्स ऐड होगा, और यदि इवन है तो p - 2/2 होगा। अब dn में मैंने बात भी करी थी, क्योंकि जनरली ये 2p जो बनाते हैं dn टाइप के एलिमेंट बनाते हैं, तो जो हमारा dn में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है सेंटर में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट सेंटर में होता है, क्योंकि हमारा यदि n ओड है तो 1 + p करते हैं डायरेक्ट हम, 1 + p, और 2 हमारे कितने टाइम्स आएगा, p - 1/2, और यदि n हमारा इवन है तो क्या होगा, 1 + 1 प्लस, अब कहाँ आ जाएंगे कि 2 हमारा कितनी बार आएगा, p - 2/2, तो जो इसका नंबर होगा इतने टाइम्स हमारा 2 आ जाएगा, प्लस n/2 + n/2, n/2 हमारा ये हो जाएगा, जो भी dn की वैल्यू है हमारी उसे n/2 कर देंगे हम सिंपली यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 8 ऑर्डर का है तो 4 + 4 आ जाएगा हमारा, और ये हमारा n हमेशा हमारा इवन ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ओवरऑल। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि CSI नेट 2015 में पूछा गया है। क्लास इक्वेशन ऑफ नॉन एब्लियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, कोई ऑर्डर 10 का नॉन एब्लियन ग्रुप है। अब हम जानते हैं नॉन एब्लियन ग्रुप हमारा जो D5 है, इसे 2 × 5 करें, यानी कि ऑर्डर 10 का D5 नॉन एब्लियन, D जो ग्रुप होते हैं हम जानते हैं, जितने भी हमारे 3 या उससे बड़े जितने भी हमारे D ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन एब्लियन होते हैं,
ठीक, अब इसमें क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारी ओड है, क्योंकि n की वैल्यू ओड है तो मैं यहाँ पर ही बनाकर दिखाता हूँ आपको। यदि हम इसका D5 का बनाए यहाँ पर, तो यदि हमारी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ओड है, ओड के लिए हमारा ये है, तो 1 प्लस p क्या है 5 प्लस 5 माइनस 1/2 यानी कि 4 आएगा, 4/2 यानी कि 2, 2 बार 2 आएगा, तो ये हमारी ये आ गई। अब इसका यदि हम सम करें तो ये टोटल हमारा 10 भी आ जाएगा इसके 2n के बराबर, 5 और 1 6 4 10। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ठीक है। अब मैंने बात कही थी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, अब यदि हमारा n क्या है यहाँ पर ओड है, तो हमारा 5 प्लस 3/2 नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास होंगी, यानी कि हमारी 4 होंगी। ये कितनी आ रही है 1 2 3 4। तो इस टाइप से हम कॉन्जुगेसी क्लास हमारी ठीक बननी है नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, एक तो हम सम चेक कर लें क्या वो टोटल ऑर्डर के बराबर आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, जो ये फॉर्मूले हैं हमारे, यदि एसएन की बात करेंगे तो हम पार्टीशन चेक कर लेंगे क्या इसके जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास है इसके पार्टीशन के बराबर है। यदि हमारा डीएन टाइप का है तो उसमें इवन है तो n+6/2, क्योंकि ये ओड था n+3/2 लग गया था हमारा, 5 + 3/2 4 आ गया, तो 4 कॉन्जुगेसी क्लास हमारी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, तो ये इस तरीके से हम निकालते हैं। तो हमारी इसकी क्या आई 1 प्लस p हमारा क्या है 5, यही तो है p, प्लस p माइनस 1/2 टाइम्स हमारा 2 ऐड होगा, यानी कि 2 बार 2 माइनस वो 4 माइनस 5 माइनस 1/2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स, तो 2 + 2 हो जाएगा। तो ये इसकी कॉन्जुगेसी क्लास आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की। ठीक, इसमें पूछा है हाउ मैनी एलिमेंट कोम्यूट विद 1 2 3। ये जो मैंने सिमेट्रिक ग्रुप वाला हमारा जो लेक्चर था ये उससे रिलेटेड है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमारा एक ये सिमेट्रिक परमोटेशन ग्रुप दे रखा है एक तरीके से, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है और 3 1 पर जा रहा है। टोटल कितने हैं इसमें 6 हैं, तो 4 4 पर चला जाएगा, 5 5 पर चला जाएगा, 6 6 पर चला जाएगा। ये इस तरीके का है। ठीक, तो इस तरीके की यदि हम बात करें तो ये इस तरीके का किस तरीके का बनेगा 1 + 1 + 1 + 3, यही तो बनेगी इसकी यदि हम इसका पार्टीशन करें। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका ये भी पार्टीशन होता सकता है 3 + 3, पर इसका पार्टीशन यदि इस क्वेश्चन के लिए 3 + 3 होता तो ये फॉर्म का होता 1 2 3 4 5 6, 3 + 3 6 हमारा यहाँ पर बनता है। तो ये हमारा क्योंकि 3 दे रखा है तो ये किस टाइप का है 1 + 1 + 1 + 3, तो 3 वाला दे रखा है, और 1 क्योंकि हमारा आइडेंटिटी होता है उसमें हम किसी की मल्टीप्लाई हम करें भी तो उस पर कोई असर आता नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1 को शो नहीं किया। तो हमारे इस फॉर्म का होगा 1 + 1 + 3, तो इसका हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट कम्यूट विद दिस का क्या आएगा फैक्टोरियल 6/1 कितनी बार आ रहा है 3 बार, इंटू जो पावर फैक्टोरियल पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, इंटू पावर क्या है 1 तो फैक्टोरियल 1, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल 6/3 × 3, यानी कि 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ला गया, ये आ गया हमारा 40, सॉरी ये क्या है हमारा 40 आया ना, एक सेकेंड, फैक्टोरियल 6/1 की पावर क्यूब फैक्टोरियल 3 इंटू 3 की पावर 1, यानी कि 3 हो गया 6 5 4 हो गया फैक्टोरियल 3, तो ये 40 ही आना चाहिए इसका। वैसे इसका हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ कम्यूट विद दिस, तो इसके वैसे आएंगे तो 40, और मैं चेक करके बता दूंगा, हालांकि इसका आंसर मेरी तरफ से 40 होना चाहिए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या है p की पावर क्यूब की फॉर्म का, प्राइम की पावर क्यूब की फॉर्म का है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास का फॉर्मूला क्या होता है p² + p - 1, इसी टाइप का होता है। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा p की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 9 + 3 - 1 यानी कि 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि जैसे ऑर्डर ऑफ जी हमारा ये है, जी भी है नॉन एबिलियन ग्रुप,
तो हमें इसका कॉन्जुगेसी क्लास बतानी है। अब नॉन एबिलियन ग्रुप की हमारी कॉन्जुगेसी क्लास का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेंगे सबसे पहले, कि जी भी हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास का फॉर्मूला हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए है क्या, इसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास का है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जैसे ये है नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड द, इसके निकालना ऑर्डर ऑफ जी हमारा किस टाइप का है 5 की पावर क्यूब का। तो इसमें हमारा बेसिकली होता क्या है, तो जो 1 + 1 + 1 जो है हमारा वो तो p टाइम्स हो जाता है, यानी कि जो प्राइम है, और जो +5 होगा हमारा 5 कितनी बार होगा p² + p - 1, यानी कि कितने टाइम्स होगा p² 25 + 5 - 1 टाइम्स, यानी कि 29 टाइम्स। तो 29 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी हम कॉन्जुगेसी क्लास निकालते हैं। अब नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास इन S6, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास निकालने हैं हमें S6 में कितनी होगी। तो Sn में हमारी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है उसका पार्टीशन के बराबर। तो X6 का हम पार्टीशन कर लेंगे 6 का, 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 5 और 6, एक तो ये हो गया। एक आ जाएगा 1 + 2 + 1 + 1, एक तो ये आ गया। एक क्या आ जाएगा 1 + 2 + 2 + 1, एक आ जाएगा 2 + 2 + 2, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 1 + 3 + 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा 1 + 3 + 2, एक हो जाएगा 3 + 3। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1, एक क्या हो जाएगा हमारा 4 + 2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा 5 + 1 और उससे नेक्स्ट होगा हमारा 6। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास कितनी आ गई इसमें, जितने भी इसके पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास इसमें 11 हो जाएगी। तो इसके हम पार्टीशन करके देख लेंगे। इसका हालांकि तरीका यही होता है और जनरली इसमें छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा का पूछ लिया जाए। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशन होगी। तो इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशन होगी, इसे हम चेक करने के लिए करेंगे क्या, सिंपली हम फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे हमारा बात करें 10 का, तो ये d5 का इक्वल होगा 2 × 5 = 10 हो गया। तो इसमें p क्या हो गया 5, p क्योंकि ओड है तो 1 + p आ जाएगा, यानी कि 1 + 5 + 5 - 1/2 टाइम्स हमारा 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि कितने बार 2 बार हमारा 2 ऐड हो गया। तो ये हमारी इसकी कॉन्जुगेसी क्लास क्या है, ये दे रखी है, नहीं दे रखी तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इससे एक सबसे अच्छा तरीका है हम नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास भी चेक कर लें। नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास क्योंकि 1 ये ओड है तो 5 + 3/2 यानी कि 4 आएंगी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास। इसमें कितनी आ रही है 1 2 3 4 5, तो इसमें ये इसकी कॉन्जुगेसी क्लास नहीं हो सकती। अब बात करें 4 की, 4 हमारा किस टाइप का होगा D2 के टाइप का, क्योंकि इवन है तो 1 + 1 + 2 - 2/2, यानी कि 2 हमारा एक भी बार नहीं आएगा, प्लस n/2 तो ये हमारा क्या आ जाएगा n/2 यानी कि 2/2 + 2/2, वो 4/2 + 4/2, तो ये हमारा इस तरीके का आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम बात करें ये हमारी क्लासिफिकेशन हो सकती है। अब बात करें नेक्स्ट की, ये 8 है, 8 क्या होता है हमारा D4 के टाइप का होता है। D4 के क्योंकि 4 इवन है हमारा यहाँ पर, तो 1 + 1 आएगा प्लस 4 - 2/2, तो यहाँ पर हमारा ये क्या आता, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 4 - 2/2 क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1, तो 2 हमारा एक ही बार आएगा। तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास ये इस वजह से है। अब बात करें इसकी, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 4 - 2/2, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, कितनी बार आएगी ये, एक बार 2 आ जाएगा, प्लस n/2 यानी कि 4, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 + 2, ठीक। n हमारा यहाँ पे क्या है 4 है, क्योंकि 4/2। अब बात करें हम 6 की, 6 में हमारा इक्वल किसके होगा, हम बात करें
6 में ये D3 के फॉर्म का होगा क्योंकि n हमारा ओड है, तो 1 + p यानी कि 3 + p - 1/2 टाइम्स 2 आएगा हमारा, यानी कि 1 × 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी कॉन्जुगेसी क्लास ये हो जाएगी। और अब यदि बात करें हम इसकी हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं इन दोनों का नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास, क्योंकि यहाँ पे ओड है तो 3 + 3/2 यानी कि 6/2 3 कॉन्जुगेसी क्लास होगी, इसमें 3 कॉन्जुगेसी क्लास है, तो ये ठीक है। अब ये क्योंकि ओड है इवन है तो 3 + 5/2 हो जाएगा, तो यानी कि 8/2 और हमारा 4 आ गया। तो इससे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, पर ये डायरेक्टली हमारा करेक्ट नहीं होगा। उसका वजह भी मैं आपको बताता हूँ। वजह क्या होगी कि नंबर ऑफ जो हमारी कॉन्जुगेसी क्लास आती हैं वो हमेशा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करती हैं, तो 3 हमारा इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से भी ये कॉन्जुगेसी क्लास नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से हमारा बी और डी सही होगा। इसमें हम देखें, ये देखो हमारा 4 है इसका ऑर्डर, तो इसमें सारे एलिमेंट इसे डिवाइड कर रहे हैं। 6 है तो मतलब ये जो नंबर ऑर्डर आता है टोटल ऑर्डर, ये हमारा इन सब नंबर ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट जो आ रहे हैं इन्हें भी डिवाइड करना चाहिए जब ये हमारा होता है। इसमें क्योंकि नहीं कर रहा है तो इसमें इस वजह से नहीं होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, तो इसमें हमें तीनों स्टेप चेक करने होंगे। एक मुझे इसमें करेक्शन करना था, हालांकि इसका आंसर तो मेरे हिसाब से यही रहेगा। पता नहीं ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, हो सकता है ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया हूँ। अदरवाइज मुझे इसमें करेक्शन करवाना था। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया था कि 1 जो है हमारा ये तो सही था, 5 टाइम्स आएगा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, जब हमारा ऑर्डर ऑफ जी p³ फॉर्म का हो तो हमारी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, p² + p - 1 होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो जो हमारा p है उतने टाइम्स तो हमारा हम इसमें क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक, 2 2 4 1 5 बार, तो ये तो हमारा p टाइम्स हमारा 1 हो जाएगा। प्लस बचा क्या, p² - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर - 1 यानी कि 24 टाइम्स हमारा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5। ये अलग एक बना देंगे, ये अप टू 24 टाइम्स हमने 5 लिखना होगा हमें यहाँ पर। तो ये हमारा कितना होगा, 25 p² - 1 टाइम्स। तो ये हमारा आया कहाँ से, जो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास हमने निकाला था। ठीक, हालांकि इसमें हमें फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास पूछा है और मैंने आंसर दिया था इसमें कि इसका कॉन्जुगेस क्लास क्या होगी। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास का तो फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लग जाएगा, p² + p - 1 यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, p² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 + 5 - 1, तो ये क्या हो गया 29। तो यहाँ पे मैं बस इसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास की जगह मैंने कॉन्जुगेसी क्लास देखा था। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हालांकि ये भी मैंने करेक्ट बताया है कि यदि आपको नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास की जगह कॉन्जुगेसी क्लास ही गिवन होता तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करते कि जो हमारा p² + p - 1 जो हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास का, इसमें हमें सिंपली करना क्या होता है, यदि नॉन एब्लियन ग्रुप गिवन हो p³ का, तो हमारे जो p टाइम्स है वो तो 1 लिख देते हैं, और जो बचा p² - 1 इतने टाइम्स हमें क्या लिख देंगे, जो हमारे जिसकी पावर क्यूब हो रही है, यानी कि p³ यानी कि 5 को हम 24 टाइम्स यहाँ पर लिख देंगे। अब टोटल करके देखेंगे तो हमारा इसका 125 ही आएगा। इससे हम इसका चेक भी कर सकते हैं। और ये सारे जितने भी हमारी कॉन्जुगेसी क्लास हैं 125 को डिवाइड भी करेगी। तो इसका इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कॉन्जुगेसी क्लास का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, यदि आपको इसमें कोई डाउट आए तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, मैं उसे एक बार रिपीट करके बता दूंगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हुआ था। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे होमोमॉर्फिज्म।